बॉलर्स का भी बीच में हाथ है। बिल्कुल सही है। इंजी भाई हमारे पास वक्त कम है बिकॉज ब्रेक जाहिर है छोटी होगी, इतनी देर तो कनाडा नहीं ले ली, हमें बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक फोन कॉलर हमारे साथ हैं तो उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम एन.ए. भट्ट। एन.ए. भट्ट। एन.ए. भट्ट साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। जी बहुत बड़ी बड़ी खुशी हुई है जी भाई को पहली टीवी पे देख के, उनको बड़ी मुबारकबाद और आपको भी बड़ी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया इंजी भाई, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। जी बहुत मेहरबानी जी। इंजी भाई आपसे एक सवाल करना था। जी जी। वो ये कि अब हम तो जाहिर है मैच तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तो आप पाकिस्तान की हम करेंगे तो ये जो भट्ट साहब हैं, ये इजाज भट्ट साहब जो पाकिस्तान के क्रिकेट के चेयरमैन हैं या बोर्ड के सदर हैं, ये हमारी फैमिली के हम भी बाटे हैं, लेकिन ये जो इन्होंने आखिरी जो एक काम किया है कि जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की है कप्तान के बारे में, हाँ। कि कप्तान को कभी अनाउंस नहीं कर रहे और एक अजीब तरह की फिजा पैदा करने की कोशिश की है एज यूजुअल जो ये करते हैं, तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा टीम को? मैं पूछता हूँ भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हमने ये बात की पहले भी, शाहिद आफरीदी को बहुत देर बाद अनाउंस किया, वही कप्तान थे पहले भी, उन्होंने ही रहना था कप्तान, लेकिन ये सारी एक हैसल हुई। देखिए ये सारी चीजें ना ये मैटर करती हैं आपकी परफॉर्मेंस में, कि अगर आपको कप्तान अनाउंस किया जाए तो ये 10% है ना आपको, आपके लिए ना जो आपकी प्रिपरेशन होती है ना, तैयारी होती है, उसमें हेल्प करती है। और अगर 3 से 4 सीरीज से पहले कप्तान को अनाउंस कर दिया जाए तो ये थोड़ी सी और हेल्प मिलती है कप्तान को, वो इस चीज़ के लिए कि वो फिर अपनी टीम को खिलाता है अपने हिसाब से कि जी मैंने क्या करना है। पाकिस्तान में एक चीज़ है ना, गलत कल्चर डेवलप हो गया कि जी अगर एक सीरीज भी हार जाए तो ये कप्तान को चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो। तो अगर मुझे पता है कि अगर शाहिद आफरीदी न्यूजीलैंड की सीरीज में परफॉर्मेंस अगर हार जाता तो हो सकता है कि वर्ल्ड कप में भी कप्तान ना हो। ये गैर यकीनी जो उनकी सूरत हाल है, ये जब तक खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान हो सकता है कि एक टूर्नामेंट जीत जाए लेकिन पूरा साल ऑन टॉप नहीं रह सकता इस सूरत हाल से। खवातीन आज़ाद, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब हम दिखाते हैं जो बॉलिंग फिगर्स हैं पहली इनिंग्स के, जो कैनेडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है। अनफॉर्चुनेटली उसिंदे जो इनके एक स्ट्राइक बॉलर थे, उनको तीसरे ओवर में ही मेरा ख्याल है हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम हुआ, वो बॉलिंग कंप्लीट नहीं कर सके। उन्होंने 2.1 ओवर के अंदर 10 रन दिए। खुर्रम चौहान जो बहुत अच्छा स्टार्ट किया था उन्होंने, लेकिन एंड पे जरा एक्सपेंसिव रहे, 8 ओवर में उन्होंने 62 रन दिए। बेदवान जिन्होंने ओवर मुकम्मल किया था, उसिंदे का भी उन्होंने 8.5 ओवरों में 59 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हंसरा ने 9 ओवरों में 47 रन दिए, रिजवान चीमा ने 7 ओवरों में 47 रन दिए और 1 विकेट ली। बालाजी राव ने 7 ओवरों में 48 रन दिए, कोई आउट नहीं कर सके। डेविसन ने 8 ओवर में 2 विकेटें ली और 56 रन स्कोर किए। ऑफ ब्रेक बॉलर डेविसन बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। इंजमाम भाई, इनकी बॉलिंग फिगर्स को देखते हुए क्या कहेंगे आप? नहीं, असल में तो स्कोर तो बड़ा हो गया 332, तो इसलिए बॉलर्स ने दिया है, ये तो फिगर्स से कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस टीम ने फिर भी जो मैं तवक्को कर रहा था उससे बहुत अच्छी बॉलिंग की। ठीक है, शुरू में अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ जो इनको मिली थी ये इसको अवेल नहीं कर सके। अदरवाइज़ ये है कि इस टीम में पोटेंशियल नज़र आया कि अगर ये लड़के रेगुलर बेसिस पे खेलें तो इस टीम में पोटेंशियल है कि जी आगे जा सकते हैं। भाई आपको मैं बताता हूं कि इससे पहले कनाडा और श्रीलंका की टीमों के दरमियान सिर्फ एक दफा मैच हुआ है और वो भी वर्ल्ड कप ही था, 2003 का वर्ल्ड कप था। वहां पर फर्क ये है कि कनाडा पहले बैटिंग कर रहा था और उन्होंने स्कोर किया था सिर्फ 36 रन, 18.4 ओवर में ऑल आउट हो गई थी टीम। कोई एक बैट्समैन भी डबल फिगर्स में नहीं जा सका था। ये है इनका पास्ट रिकॉर्ड अगेंस्ट श्रीलंका। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो 1979 में लोएस्ट स्कोर उस वक्त तक का जो था वो भी कनाडा के पास था। फिर कुछ अरसे के लिए वो रिकॉर्ड हमारे पास आया, लेकिन फिर कनाडा ने हमसे वापस वो रिकॉर्ड ले लिया। क्या ख्याल है आपका, कितना स्कोर कर सकेंगे ये चेजिंग 332 और क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस विकेट पे ये कोई बड़ा स्कोर कर सकेंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर ये 200 के अंदर कहीं कंटेन कर लेते तो शायद हो सकता है कि ये कंट्रोल कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 150 और 200 के दरमियान इनका रहेगा कहीं स्कोर। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, मैच खत्म होने पर आपसे फिर मुलाकात होगी और हम देखेंगे कि कनाडा की परफॉर्मेंस क्या रहती है। इससे पहले कि हम मैच पे जाएं, प्रोड्यूसर साहब परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं जनाब, ये मार्कर मेरे हाथ में है। इंजमाम भाई, आपने 2 बैट ऑटोग्राफ करने हैं, एक अबूजर साहब ने जीता है और एक इमरान साहब ने कॉल की थी जो लाहौर से, उनको मिलेगा और ये जनाब डिस्पैच हो जाएगा। आपने जो कांटेक्ट डिटेल्स दी थी उन पर अभी ये डिस्पैच कर देंगे हम इंजमाम भाई की जानिब से। ये जरा देख लीजिए जी, जबरदस्त।
तो आप दोनों को दोनों कॉलर्स को मुबारक हो जनाब, हम आपको ये बैट जो है ये भिजवा रहे हैं। और आपको भी ये बता दें कि अगर आप लोग भी कॉल करना चाहते हैं तो आप भी जरूर कॉल कीजिए। मैच खत्म होने पर जब हम मुलाकात करेंगे तो फिर हम कॉलर्स से बात करेंगे और चाहेंगे कि वो हमसे सवाल पूछें और जीतें। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो नंबर हमारा नोट कर लें 042-3576-4498। मैच देखते हैं और मैच देखने के बाद मैच मुकम्मल होने पर वापस आकर देखेंगे कि कनाडा की क्या परफॉर्मेंस है और श्रीलंकन बॉलर्स की क्या परफॉर्मेंस थी।